एक लड़की के माता पिता अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं। इस उम्मीद से शहर भेजते हैं कि उनकी लड़की पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बनकर लौटेगी और उनका नाम रोशन करेगी, पूरे शहर में उनका नाम होगा। लेकिन लड़की जैसे ही शहर पहुंचती है, कुछ ऐसा कर जाती है, कुछ ऐसा कर गुजरती है कि जिससे जब माँ बाप को उस लड़की की हकीकत पता चलती है, अपनी बेटी की हकीकत पता चलती है, तो अब बेहद ही शर्मसार हो जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं। लेकिन जो बेटी रहती है, उसके इस कदम से ना सिर्फ बिटिया की जिंदगी बर्बाद होती है, ना सिर्फ माँ बाप बदनाम होते हैं, बल्कि दो परिवारों की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वार्ता तक। आज की कहानी वाकई में बेहद रोचक भी है और बेहद हैरान कर देने वाली है। एक माता पिता अपने बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए वो हर कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिससे कि उनके बेटी बेटे हमेशा खुश रहें। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ देते हैं। दरअसल आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ रायपुर की। रायपुर के पास ही एक गांव पड़ता है। उस गांव की रहने वाली एक लड़की मनीषा मनीषा की उम्र 22 साल रहती है और मनीषा बेहद ही खूबसूरत रहती है। मनीषा के परिवार में मनीषा के पिताजी, उनकी माताजी, जो दोनों ही लोग पेशे से टीचर रहते हैं, एक लोग इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं और एक लोग सरकारी स्कूल में, यानी कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल होता है, उसमें वह अध्यापिका रहती हैं। अब उनकी लड़की जब 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, तो कुछ ही दिनों बाद उनके माता पिता उनको, अपने लड़की को शहर लेकर जाते हैं। उनका सपना रहता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। अपनी बिटिया को उनके माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते थे। अब माता पिता अपनी बेटी को लेकर शहर जाते हैं, यानी कि रायपुर जाते हैं। रायपुर में अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराते हैं, जिसमें कि वह पढ़ाई कर सके, डॉक्टर बन सके। लड़की का एडमिशन हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद लड़की की दोस्ती एक गौरव नाम के लड़के से होती है, यानी कि मनीषा की दोस्ती उसके अपने ही क्लासमेट, अपने ही क्लास के एक दोस्त से, जो जिसका नाम गौरव रहता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती धीरे धीरे फोन तक आती है और फोन पे बातचीत करते करते, मैसेजेस करते करते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती को, उनके प्यार को 6 महीने बीत जाते हैं। इस बीच वह अपने दोस्त के साथ, अपने प्रेमी के साथ घूमने भी जाया करती थी, उसके रूम पर जाकर समय भी व्यतीत करती थी। करीब 1 साल गुजर जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लड़की के जीवन में। तभी जो लड़का होता है, उसके रूम पर एक दिन लड़की अचानक से पहुंचती है तो देखती है कि लड़का किसी लड़की के साथ कमरे में है। अब जो मनीषा रहती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वह लड़के के साथ, गौरव के साथ झगड़ा करने लगती है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है और जो वहां लड़की रहती है उसकी भी मनीषा पिटाई करती है, बहुत बुरा भला कहती है। अब दोनों का जो प्यार रहता है वह टकरार में बदल जाता है और दोनों का रिश्ता वहीं टूट जाता है। दरअसल जो गौरव रहता है और जो वह लड़की आई हुई थी, वह उसी की क्लास की एक लड़की थी और उसकी नई प्रेमिका थी। अब वह, उसका जो गौरव था, उसका मन मनीषा से भर चुका था, तो वह धीरे धीरे दूसरी प्रेमिका, दूसरी लड़की की तरफ बढ़ रहा था और उससे वह मोहब्बत करने लगा था। दरअसल जो गौरव रहता है वह काफी अय्याश मिजाज का लड़का रहता है। वह किसी एक लड़की के साथ मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि लोग ऐसा भी बताते हैं कि वह लड़का अपने क्लास में कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, उनके साथ संबंध बनाता था और उन्हें छोड़ दिया करता था। उसी में से मनीषा भी एक ऐसी लड़की थी जो उसके प्रेम जाल में फंसी थी। अब जब मनीषा का रिश्ता टूट जाता है तो मनीषा कुछ दिनों तक अपने घर चली जाती है, गांव चली जाती है। कुछ दिनों तक अपने माता पिता के साथ रहती है। जब माता पिता उसके पूछते कि क्या बात है, तो हम बताती कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर चली आई हूँ। करीब 10 से 15 दिन बाद वह अपने फिर उसी कॉलेज जाती है और जब कॉलेज में पढ़ाई करती है
पढ़ाई करते करते समय वो अक्सर फोन रिचार्ज कराने के लिए एक पास के ही एक शॉप पर जाया करती थी। अब उस शॉप पर रिचार्ज कराते समय, जो कि मनीषा बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, उम्र 22 से 23 साल ही थी, अब उसकी मुलाकात उस दुकानदार वाले से होती है जिसका नाम दिनेश रहता है। दिनेश भी काफी खूबसूरत लड़का रहता है, हैंडसम लड़का रहता है, जिसकी उम्र 24 साल रहती है। अब धीरे धीरे मनीषा अक्सर करके उस दुकान पर रिचार्ज के लिए जाया करती थी। रिचार्ज कराते समय जो लड़का होता है अक्सर करके उसका नंबर मांगता था। जो रिचार्ज होता है अक्सर कर नंबर से ही होता है। तो वह जो दिनेश होता है उसके नंबर पर कुछ दिनों बाद वह मैसेज करता है। जब लड़की मैसेज खोलती है तो आश्चर्यचकित पड़ जाती, अचंभव में पड़ जाती है कि यह दुकानदार मुझे क्यों मैसेज कर रहा है। तभी वह रिप्लाई भी करती है। तो जो दुकानदार होता है दिनेश, वह बताता है कि मैसेज आप पर गलती से चला गया। वह लड़की बोलती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन फिर धीरे धीरे दिनेश अक्सर करके अब उसको कॉल करने लगता है, बातें करने लगता है, और लड़की भी दुकानदार से बातें करने लगती है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि अक्सर कर दोनों रात दिन बात किया करते थे। जब भी दिनेश दुकान पर होता वह बातें करता था, दुकान पर कम ध्यान देता था। अब इससे जो लड़की होती उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे, एक ऐसे भंवर में फंस चुके थे जहां से निकलना शायद ही दो युवाओं के लिए मुश्किल था, उस लड़की और लड़के के लिए मुश्किल था। अब जो मनीषा रहती है उसके दुकान पर आए दिन जाया करती थी। अब इसका फायदा उठाकर जो दिनेश होता है एक दिन सुबह ही अपनी दुकान खोलता है और मनीषा को फोन करके बुलाता है। मनीषा जैसे ही उसके दुकान पर पहुंचती है वह अपना दुकान का जो शटर होता है अंदर से डाउन कर देता है, यानी कि बंद कर देता है, और मनीषा के साथ संबंध बनाने लगता है। जब मनीषा के साथ संबंध बनाने लगता है तो पहले तो मनीषा उसको मना करती, लेकिन बाद में उसके रवैये पर जो मनीषा होती है वह फिदा हो जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब ऐसे करके हमेशा जब भी वह समय मिलता मनीषा को उसके दुकान पर जाया करती थी, और समय निकालकर जो दिनेश था वह उस लड़की के साथ, मनीषा के साथ संबंध बनाया करता था। उसको लेकर घूमने भी जाया करता था, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी रेस्टोरेंट में पार्टियां भी करते थे। करीब इनका जो रिलेशन रहता है 3 महीने चलता है। एक दिन लड़की अपने घर जाती है, कॉलेज की छुट्टी होती है तो अपने घर जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब उसको कुछ शक होता है तो वह मेडिकल स्टोर पे जाती है और कुछ चीजें लेकर आती हैं। वो अपना टेस्ट करती है तो पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब वह रोने लगती है, वह परेशान हो जाती है। अब इसकी जानकारी वह फोन करके अपने प्रेमी दोस्त दिनेश को देती है। दिनेश जैसे ही यह बात सुनता है वह उसे वापस अपने कॉलेज आने के लिए बोलता है। कुछ ही दिनों बाद छुट्टी खत्म होती है और जो लड़की होती है मनीषा वह अपने कॉलेज पहुंचती है। जैसे ही कॉलेज पहुंचती है तो जो दिनेश होता है किसी के मदद से उसको कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड कराता है, दवाइयाँ देता है, जिससे जो लड़की होती है वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को बाहर निकाल सके, यानी कि गर्भपात करा सके। अब वह गर्भपात करा देती है उस दवाइयों की मदद से, लेकिन इससे उसकी हालत और बिगड़ जाती है। अब वह आए दिन डॉक्टर के पास जाती, इलाज होता, बेहद परेशान रहने लगती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब वह सही हो जाती है तो दिनेश उसे लेकर कहीं घूमने के लिए चला जाता है। इस बीच दोनों के बीच संबंध बनते हैं। फिर एक बार वह जब कॉलेज आती है तो वह गर्भवती हो जाती है। जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह लड़के को फोन करके बताती है। दिनेश कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और लड़की भी जो होती है वह बेहद प्यार करती थी, वह भी उससे शादी करना चाहती थी। अब एक दिन जब वह लड़की घर की छुट्टी स्कूल की जब छुट्टी होती है, कॉलेज की छुट्टी होती है, तो अपने घर जाती है और घर से बताती है, अपनी माँ को बताती है कि माँ इस बार मुझे कॉलेज से मतलब घर आने में कई महीने लग जाएंगे। अब जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज से अपने दिनेश के साथ एक दिन वह कहीं चली जाती है। अब घर वाले फोन करते हैं तो फोन बिजी आता, फोन काट दिया जाता।
पहले तो लड़की कई बार बहाने बनाती, कई तरह की बातें करती, फिर आए दिन जब माँ बाप फोन करते तो फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं। माँ बाप जब कई दिन फोन करते हैं, नहीं मिलता है, तो वह कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हैं, सब कुछ पता करते हैं तो पता चलता है कि वह कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। अब माँ बाप परेशान होकर के उसके आसपास दोस्तों से पूछताछ करते हैं, जहां वह रहती थी जिस हॉस्टल में, उसमें पूछताछ करते हैं तो लड़की बताती है कि वो इस बार घर से आई ही नहीं। अब माँ बाप परेशान रहते हैं कि लड़की आखिर घर से गई तो गई कहाँ, वह तो घर से कई दिन पहले निकल चुकी थी। बेटी की परेशानियां, बेटी की गुमशुद गायब होने की परेशानियां जो थी, लापता सॉरी होने की जो परेशानियां थी, वह माँ बाप के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अब माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास वह जाते हैं 23 फरवरी 2023 को। जाकर वह पुलिस से शिकायत करते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पहले तो वह कॉलेज के सभी लड़की लड़कियों से पूछताछ करती है। उसके बाद जब कुछ भी नहीं पता चलता है तो उस लड़की का फोन डिटेल्स यानी कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि वह बराबर एक नंबर पे बात किया करती थी। अब उस नंबर को पुलिस जो है ट्रेस करती है, कॉल ट्रेस करती है पुलिस, उस नंबर को ट्रेस करती है पुलिस, तो पता चलता है कि वह नंबर एमपी में उसकी लोकेशन है। अब पुलिस उस नंबर के आधार पर, उस लोकेशन के आधार पर एमपी पहुंचती है और वहां से मनीषा और दिनेश को बरामद करती है। दोनों को साथ लेके आती है, थाने पर बैठाती है और उसके माँ बाप को फोन करती है। जो अध्यापक और प्रिंसिपल रहते हैं, लड़की के माता पिता यानी कि मनीषा के माता पिता, जब उनको बुलाया जाता है, वह वहां पहुंचते हैं तो अपनी लड़की को देखकर बेहद खुश होते हैं। वह अपने लड़की से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसका नंबर बंद क्यों था और वो कहाँ गई थी। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह अपने प्रेमी के साथ मध्य प्रदेश में रहती थी और वह शादी भी कर चुकी है एक मंदिर में। अब माँ बाप हैरान हो जाते हैं। माँ बाप जब उस लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं तो वह जो लड़का वहीं बैठा रहता है, जिसका नाम दिनेश रहता है, दिनेश भी सर झुकाए बैठा रहता है, वह भी हैरान परेशान सा नजर आ रहा था। अब पुलिस दिनेश से पूछताछ करती है तो दिनेश बताता है कि उसका उस लड़की के साथ, मनीषा के साथ करीब कई महीनों से संबंध है, वो अक्सर कर संबंध बनाता था। अब जब जो मनीषा रहती है, मनीषा अपनी पुलिस को बताती है, माँ बाप को बताती है कि वह गर्भवती है और इसीलिए उसने अपने प्रेमी के साथ भाग करके शादी कर ली, क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता शादी नहीं करेंगे। अब इस बात से माता पिता काफी दुखी होते हैं और जो पुलिस होती है वह दिनेश को जेल में डालने की धमकी भी देती है, लेकिन जो दिनेश होता है और जो लड़की होती है, दोनों इस बात पे अड़ जाते हैं कि वह दोनों बालिग हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वह शादी करना चाहते हैं। माँ बाप के लाख मना करने के बाद भी दोनों कोर्ट में जाकर शादी भी करते हैं और दरअसल जब कोई बालिग होता है तो पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती है। अब पुलिस भी काफी समझाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों नहीं मानते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते हैं। कोर्ट में शादी करने के बाद दोनों अपना अलग मध्य प्रदेश में जाकर रहने लगते हैं। लड़की की पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है। माँ बाप बेहद शर्मसार होते हैं, अपने घर चले जाते हैं। जो भी रिश्तेदार उनकी बातों को सुनते कि उनकी लड़की लव मैरिज शादी की है किसी लड़के से और वो भी अदर कास्ट का है, तभी काफी माँ बाप की बदनामी होती है। लेकिन कुछ महीनों बाद जो लड़की होती है वह अपने घर अचानक से माँ बाप के पास पहुंचती है तो माँ बाप हैरान रह जाते हैं अपनी लड़की को देखकर। लेकिन कहते हैं माँ का दिल काफी कोमल होता है, वह फिर भी अपनी लड़की के पास जाती है, रोने लगती है और लड़की से पूछती है कि आज तुम क्या करने आई हो, तुमने तो मेरी नाखी कटवा दी, अब क्या बचा है जो लेने आई हो। कई सारी बातें जो अपना दर्द था एक माँ अपनी बेटी से बयां कर रही थी, अपना गुस्सा जो था बेटी पर निकाल रही थी, लेकिन बेटी सिर्फ रोए जा रही थी। अब बेटी जब रोए जा रही थी तो माँ उसको अंदर ले जाती है, पानी ला कर देती है, बेटी पानी पीती है और जब उससे पूछती है और उसके साथ एक छोटा सा 1 साल का बच्चा भी रहता है। अब जब माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, तब वह बताती है कि वह जो लड़का है वह किसी और से मोहब्बत करता है और मुझे वह घर से भगा दिया है, यानी कि मुझे अपने घर से निकाल दिया है। दिनेश किसी और लड़की के चक्कर में पड़ चुका है।
अब माँ बाप परेशान होते हैं उस लड़की को लेकर। जहां दिनेश रहता था वहां जाते हैं तो वहां दिनेश वहां से गायब था। अब वह पुलिस के पास जाते हैं, उसी पुलिस स्टेशन पे जहां वह पहली बार गए थे। पुलिस को सारी हकीकत बताते हैं। पुलिस उस दिनेश की तलाश करती है, लेकिन दिनेश का कुछ अता पता नहीं चलता है। लड़की 1 साल के बच्चे के साथ काफी परेशान थी, काफी दर्द में थी। माँ बाप भी उसके साथ दर्द में थे। भले ही बिटिया पहले माँ बाप के सम्मानों को मिटा चुकी हो, लेकिन माँ बाप फिर भी उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि वह उनकी बेटी थी। उन्होंने उनको जन्म दिया था। बेटी के लाख गलती करने के बावजूद भी वह माँ बाप उसके साथ खड़े थे। एक छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ भी वह थे। वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पुलिस जब उसके पुराने नंबर को खंगालती है, कॉल डिटेल्स को खंगालती है, तो पता चलता है कि वह जिस प्रेमिका से बात करता था, जिस लड़की से बात करता था, उस पर अक्सर वह एक फोन किया करता था। अब पुलिस उस नंबर पर उस लोकेशन को ट्रेस करती है जो प्रेमिका का नंबर होता है, और उसके यहाँ पहुंचती है। जब उसके यहाँ पहुंचती है तो पता चलता है कि वह लड़की और जो लड़का रहता है दिनेश एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। उनकी शादी फिक्स हो चुकी है। तभी जो पुलिस होती है उन दोनों को गिरफ्तार करती है, और लड़की से जब पूछताछ करती है तो जो उसकी प्रेमिका रहती है जिसका नाम करिश्मा रहता है, करिश्मा बताती है कि यह कई सालों से उसके संबंध में है। लड़की यह बात जैसे ही सुनती है, मनीषा, वह हैरान रह जाती है। वह बताती है कि मेरी इससे शादी हो चुकी है, मेरे पास प्रूफ भी है, सबूत भी है, मैंने कोर्ट मैरिज भी किया है और मेरा बच्चा भी है। लेकिन जो लड़की रहती है करिश्मा, वह मानने को तैयार नहीं रहती है। जब पुलिस दिनेश से पूछताछ करती है तो दिनेश कहता है कि मैं अपनी पत्नी मनीषा से चोरी चोरी इस लड़की से मिला करता था, और मैं इसको बताता था कि मैं यहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में ही जॉब करता हूं। अब पुलिस उस लड़की से छल के आधार पर, जो लड़की होती है करिश्मा, वह भी गुस्सा हो जाती है और अपने प्रेमी दिनेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है, रेप का मुकदमा दर्ज कराती है। उस लड़की के गवाही के अनुसार और जो पहली शादी हुई थी मनीषा के गवाही के अनुसार पुलिस उसको गिरफ्तार करती है रेप के आरोप में, और भी कई धाराएं लगाकर उसे जेल भेज देती है। दरअसल इंसाफ तो किसी को मिला नहीं। जो मनीषा थी अपने माँ बाप के साथ छल करती है, अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती है, माँ बाप का जो सपना था उसे तोड़ देती है, माँ बाप के सपने को अधूरे ही छोड़ देती है। लेकिन उस लड़की ने सोचा था कि उसका जो प्रेमी है शायद माँ बाप से भी ज्यादा प्यार अपने प्रेमी को करती थी, जिसने जन्म दिया उससे उसका कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। अब वह उस प्रेमी के साथ जाकर शादी कर लेती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वह प्रेमी जिसको छल करने की आदत थी दिनेश, वह उसको छोड़ करके फिर किसी प्रेमिका के साथ रिश्ते में आ जाता है, किसी लड़की के साथ रिश्ते में आ जाता है। ना ही उस दिनेश को प्यार नसीब हुआ, और ना ही जो लड़की है मनीषा, इसको अपना पति नसीब हुआ, और ना ही प्यार नसीब हुआ। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा माँ बाप के विश्वास को बनाए रखना चाहिए। माँ बाप काफी अनुभवी होते हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमेशा माँ बाप के परछाइयों के तले रहना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सभी को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है अनिल सालुंखे जी हैं महाराष्ट्र से, सोहन लाल सेठिया हैं बेवर राजस्थान से, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से हैं, फैजल खान है राजस्थान से, नासिर पठान है महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।